नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मारू राजस्थान में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश दुनिया की खबरों से आपको रूबरू करवाने के साथ ही प्रदेश में आज क्या कुछ हुआ बताएंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज पर। कश्मीर घाटी के बड़गाम जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान सामने आया जिसमें पड़ोसी देश के सुर बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है और अब वह शांति से रहना चाहता है। यूएन में चीन ने पाकिस्तान का हाथ झटक दिया है। तभी जमातुल दावा और लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया। कई आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहे मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से सोमवार को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में कई हफ्तों से खाद्यान्न की कमी और बढ़ती महंगाई को लेकर जारी गुस्सा बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है। कब्जे वाले इलाकों में लगभग सभी हिस्सों में सभी क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए राजमार्गों को जाम कर दिया। टायर जलाकर के जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक हुई। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया था। पंजाब के होशियारपुर में एक युवक के अचानक आकर गले मिलने की बात पर होशियारपुर में राहुल गांधी ने कहा कि कोई आया और मिलकर चला गया। उत्साह में अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती है। चूक की बात पर राहुल ने कहा कि यात्रा के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हैं, जिनमें से 12 मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्रियों के साथ 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। पीसीसी में ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई है। इस बैठक को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर पत्र बांटेंगे और इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू शाखा की ओर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस शाखा ने पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। जोधपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सिंगर गुरु रंधावा जोधपुर पहुंचे और रंधावा के एयरपोर्ट से बाहर आते फैंस में उनकी एक झलक पाने की होड़ मच गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के बड़ी जानकारी है। उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा है और अब जून 2024 तक जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली से खबर मिल रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 2024 का चुनाव होगा। अमित शाह की ओर से साफ कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के अध्यक्षता में उनकी अगुवाई में ही 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। और अब तमाम जो कयास जेपी नड्डा को लेकर लगाए जा रहे थे उन पर लगाम लग चुकी है। ये साफ कर दिया गया पार्टी की ओर से कि जेपी नड्डा का कार्यकाल अब 1 साल और अध्यक्ष के तौर पर बढ़ा दिया गया है। के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्षध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं।
नगर निगम की कार्यशैली पर मंत्रियों ने नाराजगी जताई है, तो निगम में मंत्रियों की सुनवाई भी मुश्किल हो रही है, ये कहा गया। निगम में तो मंत्रियों की सुनवाई भी मुश्किल है, ये मंत्रियों की ओर से अपनी पीड़ा, अपनी चिंता इस शिविर में रखी गई है। यूआईटी के कामों को लेकर के भी गहरी नाराजगी है कई मंत्रियों में। यूडीएच विभाग की समीक्षा के दौरान ये सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार की दरकार जरूरत बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से सचिन शर्मा फोन लाइन पर है। सचिन, लगातार चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ हुआ है, क्या जानकारी अपडेट? बिल्कुल, देखिए अभी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा चल रही है। जो कानून व्यवस्था में, क्योंकि गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और गृह राज्य मंत्री जो है वो राजेंद्र यादव है, तो पहले प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया और उसके बाद ये समीक्षा बैठक शुरू हुई है दोबारा से लंच ब्रेक के बाद में। अब गृह विभाग की समीक्षा की जा रही। इससे पहले यूडीएच, रेवेन्यू और पंचायती राज, इन 3 विभागों की समीक्षा हुई थी। शुरुआत हुई थी आज यूडीएच विभाग की समीक्षा से। यूडीएच विभाग की समीक्षा बैठक के अंदर एक बार फिर से अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। नगर निगम और नगर निकाय, उनको लेकर कई सवाल खड़े हुए। कई मंत्रियों ने नगर निगम को लेकर नाराजगी जताई। उनका ये कहना था कि अधिकारी जो है वो उनके सुनते नहीं है। नगर निगम के अंदर यूआईटी को लेकर भी कई मंत्रियों ने जो है वो नाराजगी जताई थी। कल भी इस तरह की बातचीत सामने आई थी। कल भी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए थे और सीएम अशोक गहलोत ने खुद अधिकारियों को ताकीद किया था कि वो इस चीज को हल्के में ना ले। अगर कोई मंत्री को जानकारी मांगता है तो उसकी जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाए। सचिव जो है वो बिल्कुल भी अनदेखी ना करे अपने मंत्रियों की, अपने डिपार्टमेंट के जो मंत्री उनकी अनदेखी ना करे। तो इन तमाम तरह की चीजों को लेकर कल भी नाराजगी जताई गई थी और आज भी यूडीएच विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम बातें सामने आई हैं। नाराजगी जताई कई मंत्रियों ने नगर निगम की कार्यशैली को लेकर, यूआईटी में कार्यशैली को लेकर। तो ये आज का लबोलुआ पूरे दिन का रहा। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही। कानून व्यवस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान। बिल्कुल सचिन, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, आज भी कई विभागों के प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पेपर लीक मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। कहा है कि पेपर लीक में कोई भी नेता और अधिकारी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले उपलब्धियों पर पानी फेर देते हैं। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आप भी सुनिए। ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम लेना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ, वहां तक पहुंचे हैं। जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। तो जनता सब समझदार है, सब समझ जाएगी। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है, जहां पर अजमेर में एसओजी एएसपी की पेशी करवाने के लिए आपको बता दें कि एसीबी की टीम पहुंची है। जयपुर एसीबी आरोपी दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश कर रही है। एनडीपीएस के केस में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने की आरोपी है दिव्या मित्तल, आरपीएस अधिकारी। और इस मामले में बर्खास्त आबकारी सिपाही सुमित की भी तलाश जारी है। कल जयपुर एसीबी ने अजमेर से दिव्या को पहले हिरासत में लिया था, उसके बाद गिरफ्तार किया पूछताछ के बाद। और ये तस्वीरें अजमेर की, जहां पर सहयोगी अभिजीत दवे मौजूद हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं कोर्ट परिसर में, जहां पर अभिजीत दवे की मौजूदगी है। हमारे सहयोगी अभिजीत, तस्वीरें दिखाइए, क्या अपडेट आपके पास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आरोपी दिव्या मित्तल जिसको आज पेश किया जा रहा है कोर्ट में। देखिए हेमंत, बिल्कुल एसीबी कोर्ट के अंदर इस वक्त दिव्या मित्तल को ले जा चुका है जयपुर एसीबी की टीम की ओर से। और जो दिव्या मित्तल के डिफेंस एडवोकेट हैं अजमेर के सीनियर लॉयर प्रीतम सिंह सोनी, वो भी अंदर पहुंच गए हैं। और फिलहाल अभी तक कोई फाइनल जजमेंट निकल के सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि जज जो है एसीबी कोर्ट के संदीप शर्मा, वो फिलहाल अपने चैम्बर में ही है और डाइस पर अभी नहीं पहुंचे। उसके बाद एक बार जो केस है उस केस को समझने के बाद दोनों ही अभियोजन और डिफेंस की
आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो अभियोजन इस पूरे मामले में जो रिमांड मांगेगा, कितने दिन का रिमांड मांगता है देखना होगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन का रिमांड जो है वो एसीबी की ओर से मांगा जाएगा, क्योंकि इस केस में कई पहलू हैं जिन पर एसीबी को फिलहाल जांच करनी है। कल ही गिरफ्तारी हुई है और ये बहुत बड़ी रिश्वत का एक मामला है, जिसमें दिव्या मित्तल की ओर से जो कहा गया था कि इसमें कई बड़े नाम जो हैं, ऊपर के लोग हैं, वो भी शामिल है। तो ऐसे में एसीबी को इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो दूसरा इसमें आरोपी है बर्खास्त आबकारी सिपाही सुमित, उसकी अभी अरेस्ट नहीं हुई है, तो उसको वो कहां पर है इसके बारे में दिव्या मित्तल से बेहतर एसीबी को कोई नहीं बता सकता है। लिहाजा दिव्या मित्तल का पुलिस रिमांड जो है वो तय है, कितने दिन का मिलता है ये एसीबी के कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है। अभियोजन किस तरह की दलीलें देता है और डिफेंस उसमें किस तरह का काउंटर करता है, इन दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद एसीबी के न्यायाधीश जो हैं संदीप शर्मा, वो इस पर अपना फैसला देंगे। फिलहाल अभी दोनों ही पक्ष जो हैं वो अंदर हैं। एसीबी की ओर से जो दिव्या मित्तल हैं जिनको लाया गया है वो भी अभी अंदर है और फिलहाल जो विधिक और न्यायिक कार्य है वो अंदर चल रहा है। अभी तक कुछ भी रिजल्ट जो है निकल के सामने नहीं आया, लेकिन इसमें रिमांड मिलना तय है, क्योंकि बहुत सी चीजों को क्लैरिफाई करना बाकी है। जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम था ब्राइब ऑफरिंग का, किस तरीके से परिवादी को सुनियोजित तरीके से छकाया गया था, उसको परेशान किया गया था। 2 करोड़ की ब्राइब के साथ जब सौदा 50 लाख तक का तय हुआ था, किस तरह ट्रैप के दौरान जब ट्रैप फेल हो गया था, तमाम चीजों को जो है सिलसिलेवार कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है एसीबी के जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो न्यायाधीश को बताएंगे और उसके बाद जो कितने दिन का रिमांड मिलता है वो फाइनल होगा। फिलहाल अंदर न्यायिक कार्रवाई जारी है। बिल्कुल अभिजीत, अब आखिरकार अब आगे की बात करें। रिमांड पर लिया जाएगा, एसीबी की ओर से रिमांड मांगा जाएगा, कोर्ट रिमांड देता नहीं देता ये अलग बात है, लेकिन आखिर अब अगर प्रशासनिक तौर पर, विभागीय तौर पर अगर देखें तो क्या कार्रवाई दिव्या मित्तल के खिलाफ अभी हो सकती है, उनके निलंबन को लेकर के आगे किस तरीके से रहेगा तमाम ये प्रोसीजर है? देखिए, राज्य सरकार का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है। कोई भी लोक सेवक अगर गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के 24 घंटे यानी कि पुलिस कस्टडी में 24 घंटे बिताने के बाद कार्मिक विभाग की ओर से उनका निलंबन होना तय है। कार्मिक विभाग जो है वो दिव्या मित्तल के निलंबन के आदेश भी कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे। एसओजी को जो है एसीबी ने कल जब गिरफ्तार किया था यहाँ से ले जाने के बाद, तब एसीबी की ओर से एक फॉर्मल जो है सूचना एसओजी को भी दे दी गई थी, क्योंकि एसओजी में ही पदस्थापित थी दिव्या मित्तल। तो एसओजी की सूचना देने के साथ अब उनके निलंबन चूंकि गिरफ्तार किया जा चुका है और बहुत बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर भारत माला जोड़ो परियोजना में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है और यहां श्रीगंगानगर में सड़क की चौड़ाई के लिए काटे जा रहे पेड़ों को सड़क पर ही रख दिया गया। कटे पेड़ों की वजह से वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लंबा जाम यहां पर लग रहा है और घायल को लेकर के अस्पताल जा रही एक एम्बुलेंस भी यहां पर जाम में फंस गई। तस्वीरें बहरहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को यहां से निकलवाया। साइट पर जिम्मेदार अधिकारी की अनुपस्थिति ने और ज्यादा परेशानी बढ़ा दी और श्रीगंगानगर के 17 जेठ के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से लापरवाही का आलम सड़क पर। पहले तो हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर उनको सड़क पर ही छोड़ दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते प्रदेश में शहर शहर बवाल की अलग अलग तस्वीरें। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के बाहर युवाओं की ओर से प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कॉलेज में बिना प्रवेश अनुमति करने की कोशिश अगर की गई तो पुलिस से भिड़ंत हुई। वहीं पोखरण में थाने का गेट बंद करके भाजपा नेताओं व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में अलग अलग जगहों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। चित्तौड़गढ़ जिले पर नजर फरमाइए तो यहां पर विभिन्न ग्राम पंचायत इलाकों में कार्यरत मनरेगा मजदूरों ने सरपंच, प्रधान और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ प्रदर्शन किया है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। झुंझुनू के दोरासर गांव में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ है और दोरासर में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दोरासर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात है। विवाद को देखते हुए अलवर के इंदिरा गांधी शहर गारंटी रोजगार योजना में शहर में साफ सफाई का काम करने वाली महिलाओं ने आज नगर परिषद में पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। राजसमंद जिले के धोइंदा ब्लॉक के करीब 260 महिला मजदूरों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिल पाया और ऐसे में ये नाराज महिलाएं भी आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। तो देखिए दौसा, पोखरण, झुंझुनू, अलवर और तमाम जगहों से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैं। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, तमाम जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आज।
और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर हम आपको बता दें, दौसा में कॉलेज में हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें देखिए। पुलिस ने लाठियां भांजी है। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जोरदार हंगामा होने की खबर है। भीड़ को प्रवेश करने से रोकने पर यह हंगामा हुआ। हजारों लोग बिना अनुमति के इस कॉलेज में घुस गए। उसके बाद जो हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया है तीतर बितर करने के लिए, और इस दौरान एक बार की भगदड़ मच गई। हालांकि स्थिति अब कंट्रोल में है। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान का यह नजारा है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं और उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अनशन में पशु चिकित्सक की तबीयत खराब हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पशु चिकित्सक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर है। और इसी दौरान यहां पर एक चिकित्सक की तबीयत खराब हुई। अनशन पर बैठे पशु चिकित्सक की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द के बाद इसे अस्पताल ले जाया गया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या आपके सीने में दर्द है? सीने में कोई दर्द नहीं है मेरा, बस शुगर मेरे सही है। क्या दोबारा आएंगे आप? दोबारा लौट के आऊंगा, जब तक हमारी मांगे नहीं बांधेगी दोबारा आऊंगा। मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर दोबारा आऊंगा। तो चलिए अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जहां पर मनरेगा के मजदूरों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है और नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और सांसद के नाम ज्ञापन दिया गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी और ये तस्वीरें देखिए महिलाओं की, जहां पर कलेक्ट्रेट चौराहे और कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की गई। अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। मनरेगा मजदूरों ने चेतावनी दी है सरकार को। और लेबर भी जब टाइम से समय पे आ जाती है, फोटो हो जाता है लेकिन अपलोड नहीं होता है। 5 किलोमीटर दूर अगर लेबर जा रही है तो वापस घर आएगी तो पूरा दिन तो वो वेस्ट हो जाएगा। और एक तो उनको मजदूरी भी टाइम से नहीं मिलती है। 135 रुपए 150 रुपए, क्या ये मतलब मजदूरों का खर्चा है क्या? और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 8000 सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का पूरा मामला, जिससे जयपुर में सफाई व्यवस्था ठप हो जाने का अंदेशा खड़ा हो गया है। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर बड़ी तादाद में यहां पर सफाई कर्मचारी जुटे हैं अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के। और अब जो बैठक हो रही है उस बैठक में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों के बीच सफाई कर्मचारियों का यह बड़ा आंदोलन अब निगम के लिए सिरदर्द बन गया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था गुलाबी नगरी की चरमरा सकती है। और अब बात झुंझुनू की, जहां दोरासर गांव में जमीन को लेकर के दरअसल विवाद हुआ और हालात ये हुए कि दोरासर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पूर्व सरपंच समेत 12 से ज्यादा लोगों को पुलिस अज्ञात जगहों पर पकड़ करके ले गई है। दोरासर पंचायत भवन के लिए गांव की एक जमीन को आवंटित किया गया था, लेकिन इस जमीन का उपयोग गांव के दलित समाज के लोग करते हैं, जिसके चलते इस जगह पर अंबेडकर भवन और पार्क बनाने का निर्णय ग्राम पंचायत ने ही लिया था। अब उस पर दूसरा निर्णय लेने से गांव के लोग नाराज हैं। तो चलिए अगली खबर का हम रुख करेंगे। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। सुल्ताना कस्बे के वार्ड संख्या 4 में युवकों ने उत्पात मचाया, पत्थरबाजी की है और घर के बाहर खड़ी एक कार में तोड़फोड़ की है। उधर बूंदी समेत पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर जेल कर्मी 13 जनवरी से अनशन पर है और खास बात यह है कि समस्त जेल कर्मी अनशन पर रहने के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। इस खबर में कई जगहों से इस तरह की जानकारी भी है कि कई जेल कर्मियों की तबीयत भी खराब हुई। राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगों पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी की वजह से 26 जेल कर्मी 5 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर अब से हम आपको रूबरू करवा दें। पहाड़ी पंचायत समिति में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। भरतपुर एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर, चाय के खोखा वाले को रिश्वत दिलाई थी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी फोनलाइन पर। दीपक, क्या जानकारी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है? देखिए हेमंत, एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पहाड़ी पंचायत समिति में जो ग्राम विकास अधिकारी है आशिक खान, उसको जो है 3000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए जो है गिरफ्तार किया है। साथ में ही जो पास में एक चाय वाला था, चाय का खोखा वहां पर लगाता था, उसको जो है परिवादी ने ये राशि दी थी, उसको भी जो है एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। राम खिलाड़ी उसका नाम बताया जा रहा है। दोनों से जो है एसीबी की टीम कड़ी पूछताछ कर रही है और जो ग्राम विकास अधिकारी है उसके आवास और जो अन्य ठिकाने हैं उन पर सर्च ऑपरेशन जो है एसीबी की टीम ने
द्वारा जो है चलाया जा रहा है। एसीबी के एडिशनल एसपी है महेश मीणा, उनके नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है और परिवादी की शिकायत पर पहले सत्यापन कराया गया था और आज इस पूरी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही इसमें कि जब परिवादी पैसे देने आया तो जो ग्राम विकास अधिकारी था उसने पैसे खुद नहीं लिए, बल्कि जो चाय वाला था उसको पैसे दिलवा दिए 3,000 रुपए। और जब एसीबी की टीम पहुंची तो जो वहां चाय वाला मौजूद था उसकी जेब से 3,000 रुपए एसीबी की टीम ने जो है बरामद किए और ऐसे में जो वहां मौजूद ग्राम विकास अधिकारी था उसको भी गिरफ्तार किया है और जो चाय वाला था राम खिलाड़ी उसको भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी की टीम ने की है। लंबे समय से जो है जो ग्राम विकास अधिकारी था उसके द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगी जा रही है। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर जैसलमेर में 10 विदेशी पक्षियों की मौत से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जैसलमेर के कोजेरी नाडी के पास अलग अलग 10 गुर्जा के शव मिले हैं। वन्य जीव प्रेमी की ओर से मृत पक्षियों की जानकारी वन विभाग को दी गई और यहां पर वन्य जीव प्रेमियों ने पक्षियों में बर्ड फ्लू या फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। वन विभाग की जांच के बाद ही विदेशी पक्षियों की मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। अगली खबर जोधपुर से, जहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सिंगर गुरु रंधावा जोधपुर पहुंचे और गुरु रंधावा के एयरपोर्ट से बाहर आते उनके फैंस का जमावड़ा लग गया। उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई और इसके बाद रंधावा को बाउंसर्स के ओर से उनके वाहन तक पहुंचाया गया। इसके बाद भी फैंस में सेल्फी लेने की होड़ मच रही, इसे लेकर धक्का मुक्की भी हुई। सुरक्षा गार्ड की ओर से लोगों को धक्का देकर पीछे किया गया। इसके बाद रंधावा वाहन में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हो गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज एसीबी की ओर से दिव्या मित्तल को पेश किया गया कोर्ट में और उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अजमेर के स्पेशल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट में पेश किया गया है, उसकी तस्वीरें देखिए। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी दिव्या मित्तल आरपीएस अधिकारी एसओजी अजमेर में तैनात थी एएसपी के तौर पर और बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और इसी बीच सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें अजमेर से, सीधी तस्वीरें। सहयोगी अभिजीत दवे वहां पर मौजूद हैं कोर्ट परिसर में। और इसी बीच हम आपको बता दें ये वो तस्वीरें कि किस तरीके से देखिए 2 करोड़ के घूस के आरोप मांगने के लगे और इसके बाद एसीबी की ओर से दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी की गई थी। एसीबी ने आज आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।